नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी ऑडियो बुक समरी चैनल किताब जगत में। आज फिर हम एक ऐसी बात लेकर आपके सामने उपस्थित हैं जो हमारे जीवन का काफी अहम हिस्सा है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। बात है सही वक्त पर सही बात में फोकस करना। कभी कभी जीवन हमें इतना दौड़ाता है कि हम खुद से दूर होते जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, पर दिल के भीतर कहीं एक खामोशी बनी रहती है। एक सवाल जो लगातार मन में घूमता रहता है कि क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मेरे लिए मायने रखता है। हमारे इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है हमारी आज की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है, जैसे कोई हमें हल्के से कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, जरा रुक कर देखो, तुम किस तरफ जा रहे हो। इस दुनिया में शोर बहुत है, नोटिफिकेशन, काम, अपेक्षाएं, लोग और अनगिनत छोटी छोटी मांगे। ये सभी चीजें मिलकर हमारे मन को बांट देती हैं। ये किताब बताती है कि हमारी वास्तविक समस्या यह नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि यह है कि हम बिना सोचे समझे किस चीज पर काम कर रहे हैं। कई बार हम पूरे दिन उलझे रहते हैं, लेकिन रात में सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिससे मन को शांति मिले। जब हम हमारा फोकस सही बात पर और सही तरीके से नहीं रखते हैं, तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हमें संतोष नहीं मिलता। ध्यान भटकना मानो एक आदत बन गई है, एक ऐसी आदत जो हमें एहसास भी नहीं होने देती कि हमारा समय कहां चला गया। किताब यह भी समझाती है कि जब तक हमारा ध्यान हमारा नहीं होगा, तब तक हमारा दिन भी हमारा नहीं होगा। इसलिए लेखक हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन को दो हिस्सों में बांटें। एक वो हिस्सा जो सिर्फ शोर है, और दूसरा वो हिस्सा जिसमें अर्थ है, गहराई है, और वह चीजें हैं जो सच में महत्वपूर्ण हैं। जब हम जरूरी चीजों को पहचानना सीखते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। हम समझते हैं कि हर काम का एक जैसा महत्व नहीं होता। कुछ काम हमारी ऊर्जा लेते हैं और कुछ काम हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। किताब का संदेश यही है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को वह जगह दो जिसकी वे हकदार हैं। बहुत बार हम आसान कामों में उलझ जाते हैं, जबकि वो बड़े काम जिन्हें हमारे सपनों से जुड़ा होना चाहिए, पीछे रह जाते हैं। जैसे एक पिता जो हर शाम सोचता है कि वह अपने बच्चे से बात करेगा, लेकिन मोबाइल कॉल्स और छोटे कामों में उलझकर वह समय खो देता है। ये वे छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हमने आज नहीं समझी, तो कल पछताना पड़ेगा। किताब हमें सिखाती है कि कभी कभी ना कहना भी एक दया का रूप होता है। खुद पर दया। जब हम हर किसी को हाँ कहते हैं, तब हम अपना ही समय और ऊर्जा बांटते चले जाते हैं। लेकिन जब हम सीमाएं तय करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी शांति वापस लौटती है। ना कहना अहंकार नहीं है, यह अपने भीतर के संतुलन को बचाने का तरीका है। लेखक बताते हैं कि कम चीजों पर ध्यान देने का मतलब कम करना नहीं है, बल्कि गहराई से करना है। जब हमारा मन साफ होता है, तब हमारा काम भी साफ होता है और सोच भी गहरी होती है। जीवन में कम चीजें हों, लेकिन वे अर्थपूर्ण हों, यही असली संतुलन है। किताब के अनुसार सुबह का पहला निर्णय पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। अगर हमने सुबह 5 मिनट खुद के साथ बिताए, बिना फोन, बिना शोर, तो हमारा मन स्थिर हो सकता है। ऊर्जा की रक्षा करना ऊर्जा बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। अगर यही बात हम रिश्तों पे लागू करें, तो वे सिर्फ समय नहीं मांगते, बल्कि उपस्थिति मांगते हैं। जब हम सच में किसी को सुनते हैं, तब सामने वाला सिर्फ सुना नहीं जाता, वह महसूस किया जाता है। और यही वह पुल है जहां रिश्ते मजबूत होते हैं। लेखक कहते हैं कि दिशा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक दिशा स्पष्ट नहीं होती, तब तक मेहनत भी अधूरी रहती है। लेकिन जब हम अपनी अंदर की आवाज के अनुसार चलते हैं, तब रास्ता भी आसान लगता है और मंजिल भी। आखिर में किताब हमें बहुत शांत तरीके से यह याद दिलाती है कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक चुनाव है। जब हम अनावश्यक बातों को छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर जगह बनती है उस चीज के लिए जो सच में महत्वपूर्ण है। पर उसके लिए जरूरी है कि आप ये समझ पाएं कि कौन सी बात आवश्यक है और कौन सी अनावश्यक। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स
हमें यह सिखाती है कि जीवन को हल्का बनाया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, प्रश्न यह है कि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। जब हम सही चीजों पर ध्यान लगाते हैं, तो जीवन धीरे धीरे सुंदर, सरल और संतुलित बन जाता है। तो आज बस इतना ही। बात छोटी है, पर गौर करने वाली भी है। तो आज आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको सोचने के लिए ये ऑडियो समरी यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी ऑडियो बुक समरी में क्या अच्छा लगता है और क्या बदलाव चाहते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।